क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा योद्धा हो सकता है जो हजारों सालों से अमर हो, जिसे समय की बेड़ियां भी ना बांध सकी हों? रामायण काल का वो वीर जिसे स्वयं माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजरंग बली की। विज्ञान भले ही इसे कथा माने, लेकिन दुनिया के कोने कोने में मौजूद ये 7 सबूत चीख चीख कर कहते हैं कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। आज भक्ति एक्सप्रेस की इस विशेष प्रस्तुति में हम उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें देखकर नास्तिक भी जय श्री राम बोल उठेंगे। पहला सबूत मिलता है श्रीलंका के घने जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले से। ये लोग आधुनिक दुनिया से कोसों दूर हैं, लेकिन इनका दावा है कि हनुमान जी आज भी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। इनके पास एक रहस्यमयी पोथी है जिसमें हनुमान जी द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान की बातें दर्ज हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जब हनुमान जी यहाँ आते हैं तो ये कबीला उनके साथ बिताए हर पल का हिसाब रखता है। दूसरा प्रमाण है दुनिया भर में मिले वो विशालकाय पद चिन्ह, चाहे वो श्रीलंका की पहाड़ियां हो, लेपक्षी मंदिर का पत्थर हो या फिर थाईलैंड के घने जंगल। हर जगह एक जैसे भारी और विशाल पैरों के निशान मिले हैं। वैज्ञानिकों के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि इतने बड़े और एक समान पद चिन्ह आखिर किसके हैं। क्या ये उसी वीर के हैं जिसने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया था? तीसरा प्रमाण है गंधमादन पर्वत। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम के वैकुंठ जाने के बाद हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना स्थायी निवास बनाया था। आज भी कई हिमालयी योगियों का मानना है कि इस पर्वत के पास एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसे विज्ञान नहीं माप सकता। यहाँ आज भी किसी साधारण इंसान का पहुंचना नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ की रक्षा स्वयं बजरंग बली करते हैं। चौथा सबूत है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर। यहाँ एक अद्भुत घटना घटती है। मंदिर के सिंह द्वार से अंदर कदम रखते ही समुद्र की लहरों का शोर गायब हो जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ विभीषण के साथ पहरा देते हैं ताकि समुद्र का शोर प्रभु जगन्नाथ की निद्रा में बाधा न डाले। मंदिर की ध्वजा का हवा के विपरीत लहराना भी उसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। पांचवां प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, जहां स्पष्ट लिखा है कि हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में रहकर आज भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो किसी गुप्त आयाम या डायमेंशन में रहकर आज भी धरती की रक्षा कर रहे हैं। कलयुग के अंत तक उनका यहाँ रहना ईश्वर के विधान का हिस्सा है। छठा प्रमाण है वो गुप्त मंत्र जो मातंग कबीले को प्राप्त है। कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण अगर कोई सच्चा भक्त गंधमादन पर्वत की सीमाओं में रहकर करता है तो हनुमान जी उसे साक्षात दर्शन देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि भक्त का मन पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। इस मंत्र की गूंज आज भी उन पहाड़ियों में महसूस की जाती है। सातवां और सबसे बड़ा प्रमाण है माता सीता का अमर वरदान और नीम करौली बाबा जैसे आधुनिक संतों के अनुभव। तुलसीदास जी ने खुद स्वीकार किया था कि उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा हनुमान जी के दर्शन के बाद मिली थी। हनुमान जी वहां है जहां राम की कथा है। वो आपकी प्रार्थनाओं में है, आपके साहस में है और हर उस भक्त के साथ है जो धर्म की राह पर चलता है। हनुमान जी का होना इस बात का प्रमाण है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, धर्म की रक्षा के लिए एक महाशक्ति हमेशा मौजूद रहती है। अगर आप भी मानते हैं कि संकट मोचन आज भी हमारे रक्षक हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए भक्ति एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। जय बजरंग बली।